स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम्। जो भी हमें स्थिति मिलती है भगवान की इच्छा से मिलती है। इसका मतलब भगवान सब कुछ करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। हमें जो परिस्थिति मिली है, जो भी संकट की हो, संघर्ष की हो या तो युद्ध की हो, वह परिस्थिति भगवान ने हमें दी है और वह स्थिति में उभरने की ताकत भी हमें दी है। और भगवान का विश्वास है, ऐसी परिस्थिति देकर भगवान ने हमारा चयन किया है कि तू इस स्थिति में अच्छा कर सकता है, देखते हैं तेरी क्या हिम्मत है, तेरी क्या ताकत है। तो युद्ध का प्रसंग हुआ, महाभारत का युद्ध छिड़ गया, वो हम देख रहे हैं। 3 दिन हो गए। तीसरे दिन अर्जुन के मन में थोड़ी आनाकानी देखते हुए और भीष्म का घमासान युद्ध देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन उठाया और दौड़कर चले आए थे भीष्म के ऊपर। तो अर्जुन को लज्जा आ गई कि अरे ये मेरे होते हुए मैं लड़ने के लिए इधर खड़ा हुआ और भगवान को उठना पड़ता है और सुदर्शन लेना पड़ता है, ये शर्मनाक बात है। ऐसा समझकर अर्जुन उनके पांव पकड़ते हैं और बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान रुक जा, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं द्वेष से लड़ूंगा। आप बैठ जाओ, आप अपना स्थान ग्रहण करो, क्रोध शांत करो। सभी पांडव और अर्जुन उनके दर्शन करते हुए उनको वापस ले आते हैं। भीष्म पितामह तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि ये अच्छा हुआ आप आ गए, आपके हाथों से मृत्यु होगी तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है। यदृच्छया चोपपन्नम, भगवान की इच्छा से ये युद्ध स्थिति उत्पन्न हुई है और स्वर्ग द्वार को खोलने वाला ये प्रसंग होता है। ये धर्म युद्ध जब होता है उस समय भगवान की इच्छा समझकर उसको लड़ना चाहिए। कायरतापूर्ण पलायनवाद लेकर भागना नहीं चाहिए, ऐसी गीता कहती है। इस प्रकार तीसरे दिन अर्जुन फिर पराक्रम करते और बहुत सारे योद्धाओं को मारकर कौरव सेना को पीछे हटा देते हैं और फिर दिन का अंत होने के कारण युद्ध रुक जाता है। चौथे दिन फिर युद्ध आरंभ होता है और युद्ध आरंभ होते ही उसी द्वेष से पितामह भीष्म लड़ने की शुरुआत करते हैं। अर्जुन भी अपना पराक्रम का जो उच्चता है, उच्चता का नोक है, वो दिखाते हैं। ये घमासान चलते रहता है। भीष्म और द्रोण तथा इधर अर्जुन और धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु आदि जो योद्धा होते हैं, रथी महारथी, वह अपना अपना पराक्रम दिखाते हैं। अभिमन्यु ये छोटा होने के बावजूद भी बहुत सारे बड़े बड़े महारथियों के साथ लड़ लेता है और उनको परास्त कर देता है। सभी उंगली अपने मुंह में डालते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो छोटा होने पर भी इतना पराक्रम करता है, ये श्री कृष्ण जैसा ही पराक्रमी दिखता है। और
इस प्रकार अभिमन्यु के सामने जब कोई आता है तो अकेला लड़ नहीं सकता हो, उसके सामने बहुत सारों को आना पड़ता है, तब वो हटता है, नहीं तो हटता नहीं है। तो ये पराक्रम करते करते वो आगे बढ़ता है। अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन, संयमनी के पुत्र, ये साथ लड़ने के लिए आते अभिमन्यु के पास, और अभिमन्यु अपना पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़ता है। उनके लिए दुर्योधन आदि, जो दुशासन आदि, जो दुर्योधन के भाई है, वो भी लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एक एक को परास्त करते हुए सभी के साथ लड़ने की ताकत रखता है। अभिमन्यु के बाहुबल के सामने ये टिक नहीं पाते और पीछे हटने लगते हैं। तो दुर्योधन की आज्ञा से बहुत सारे और राजे योद्धा उसके सामने आ जाते हैं। इस प्रकार रथी महारथियों का युद्ध चलता है। बहुत सारे राजकुमार और जो भी योद्धे हैं, बड़े बड़े योद्धे, वो मारे जाते हैं। हर एक का क्रोध बढ़ जाता है। धृष्टद्युम्न सेनापति होने के कारण और श्री कृष्ण के वचन के कारण वो बड़ा द्वेष से लड़ता है। भीमसेन वो दुर्योधन को जब देखता है तो द्वेष से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अभी आज ही तुझे समाप्त कर दूंगा, और बड़े द्वेष के साथ उसके आगे बढ़ जाता है गदा लेकर। लेकिन बाकी कौरव यानी दुर्योधन के भाई साथ में आ जाते सभी, और वो द्वेष से भीमसेन के ऊपर आ जाते हैं। भीमसेन को तब एक बाण मार लेता है दुर्योधन, और ऐसा बाण, तीखा बाण मार लेता है, वो कवच फोड़ देता है सीने का, और कुछ बेहोश सा बन जाता है भीमसेन। तो भीमसेन चक्कर आने के कारण रथ के पिछले वाले भाग में आ जाता है, उधर उसको मूर्छा आ जाती है। यह देखकर अभिमन्यु फिर दौड़े आता है, और ये क्या हुआ, हमारे चाचा भीमसेन को ऐसे कैसे कर दिया। तो वो दौड़ के आता है और बाकी सैन्य को भी लेकर आता है और दुर्योधन आदि कौरवों को पीछे भगाता है। यह अभिमन्यु की बहुत बड़ी युद्ध कला को देखकर बाकी द्रौपदी के पुत्र हो या तो जो भी उनके साथ देने के लिए पांडव पक्ष में, वो सभी आ जाते हैं, यानी नकुल, सहदेव और अर्जुन भी आ जाते हैं। इतने सब आने पर भीमसेन थोड़ी देर में होश में आ जाते हैं, और फिर इतने चिढ़ जाते हैं कि पूछो मत। वह सभी के सामने आने लगते। उधर कौरव दुर्योधन के साथ बाकी जो कौरव पक्ष में जो सुलोचन, उग्र, भीमरथ, सुषेण, जलस्कंद आदि जो उनके जो भाई है, वो 14 भाई एक साथ आ जाते हैं शस्त्रास्त्र लेकर, और भीमसेन को आज छोड़ेंगे नहीं ऐसा समझकर वो आगे आ जाते हैं। बहुत सारों ने बाण साथ में चलाकर भीमसेन को घायल किया, जख्म किया, लेकिन भीमसेन फिर हटा नहीं। उसने एक एक को, जैसा पशुओं पर भेड़िया टूट पड़ता है, वैसे भीमसेन उनके ऊपर टूट पड़ा, और एक एक को, किसी को बाण से, किसी को गदा से, किसी को खड्ग से, किसी को बुक्की से, किसी को ऐसा धक्का देकर मार गिराता है। किसी का गर्दन काट देता है, किसी की छाती में एक भुस्सा लगा देता है। ऐसा एक एक करके पूरे वो जो 14 के 14 आए थे उसको एक के बाद एक मार देता है। तो बाकी जो भाई होते हैं, दुर्योधन के भाई, दुशासन के भाई, वो मैदान छोड़कर भागने लगते हैं कि इसका उग्र रूप देखकर बहुत सारे भयभीत हो जाते हैं, थर्रा उठते और कांप कर डर के मारे भागने लगते हैं। ये सब देखकर भीष्म जी यानी कि पितामह भीष्म ये परिस्थिति देखकर, अपने सेना की परिस्थिति देखकर बोलते हैं
ये भीमसेन इतना ताकतवर है कि अभी किसी को रोके नहीं रोकेगा। इंद्र भी आएगा तो उसको परास्त करने की शक्ति उसमें नहीं है, इतना वो भीमसेन चिढ़ गया है। और इसको इस अवतार में देखकर जो भगदत्त है, भगदत्त आगे आता है बड़े हाथी को लेकर। भगदत्त ऐसा मानते हैं कि वो बड़ा हाथी है उसके पास, वो वृद्ध भी है और बड़ा बलवान है, उसकी गदा चलाना लगभग भीम के समान है। और ऐसा वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए आगे जब भीमसेन के आगे आ जाता है तो बाकी भी उसके संरक्षण में आ जाते हैं। भीमसेन को परास्त करने की शक्ति उसके गदा में होती है। और तब ये देख लेता है घटोत्कच। घटोत्कच कौन है मालूम है ना? घटोत्कच भीमसेन का लड़का है। वो मायावी है, बड़ा शक्तिशाली है। वो ये परिस्थिति को देखकर वो मायावी रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है और बड़े हाथी भी मायावी तरीके से बनाकर उसके सामने आ जाता है, भगदत्त के सामने। भीमसेन को थोड़ा पीछे हटाता है भगदत्त, लेकिन घटोत्कच के आते ही वो डर जाता है। भगदत्त भी डर जाता है, लेकिन त्वेष से लड़ता है। और इधर घटोत्कच और उसका हाथी भी रोनते हुए सभी के आगे चल जाता है। बड़े बड़े राजा हाथी उसके पांव के नीचे कुचलते जाते हैं, सभी डरते और पीछे हटते हैं। और ये होते होते शाम होने लगती है। तो भीष्म पितामह वह बुद्धि लगाते हुए वह शंख फूंक देते हैं और युद्ध विराम का संकेत कर देते हैं कि अभी रुक जाओ, क्योंकि ये हार है और ये जब ज्यादा चलेगी तो आज ही खत्म होगा। तो उन्होंने ये समय देखकर युद्ध का विराम की घोषणा की और पीछे हट लिए। दुर्योधन इधर बौखला उठता है कि ये मेरे भाई को मार दिया भीमसेन ने, अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वह दुर्योधन भीष्म जी के पास जाते हैं, पितामह भीष्म के पास। और दुर्योधन आने के बाद भीष्म पितामह उसको बिठाते। युद्ध तो विराम हो गया उस दिन का। और विराम होते होते दुर्योधन को बोलते भीष्म पितामह कि अभी समझ जा, तुझे बार बार चांस देकर भी तू समझा नहीं। 5 गांव मांगे थे, क्या मांगा था तेरे पास? और ये जो पांडव है ना, पांडव के पास श्री कृष्ण है तो उनकी पराजय करना अशक्य है, असंभव है। ये एक एक करके तेरे भाई को, तुझ और हमें भी मार देंगे। इनको जीतने की शक्ति किसी के पास नहीं है। वो नर और नारायण के अवतार है। और इनका सब महत्व बताते हुए, श्री कृष्ण और अर्जुन का महत्व बताते हुए भीष्म पितामह उसको बताते हैं, दुर्योधन को उसको समझाते, अभी भी संधि कर ले, अभी भी समझौता कर ले। अभी तेरे 14 भाई चले गए, बाकी भी एक एक करके चले जाएंगे, तो थोड़ा समझ जा, मैं तुझे बड़ा होकर के बताता हूं। लेकिन जो अगर समझता है तो दुर्योधन कैसा, वो पांव पटका कर भीष्म पितामह से चले जाता है और बोलता है कि आपको युद्ध करने से डर लग रहा है, आप पांडवों के पक्ष में, आप इसलिए ऐसा बोलते हैं, हमें डरा देते हैं। आप हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे पक्ष में लड़ते हुए भी हमारे पक्ष में नहीं है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप द्वेष से लड़ो तो सब कुछ कर सकते, आप में इतनी शक्ति है, ऐसा बताकर दुर्योधन पांव पटक कर चला जाता है। ये युद्ध की स्थिति में पांडवों को श्री कृष्ण बताते हैं कि ये अभी आगे बढ़ने की ये जो अपॉर्चुनिटी है, संधि है, उसको छोड़ना मत। एक एक करके सभी को घायल कर देना और आगे बढ़ना। ये युद्ध यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये स्वर्ग का द्वार है। मर जाएंगे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो पृथ्वी मिलेगी, ऐसा सोचकर लड़ते जाओ, लड़ते जाओ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण सभी का हौसला बढ़ाते और सभी पांडव बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से लड़ते। उधर कौरव सेना में थोड़ा दुख छा जाता है।
इधर धृतराष्ट्र भी चिंतित होते कि ऐसा कैसे हो गया, क्या बात है, कौन सी बात है। वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि ऐसी कैसी बात है कि ये मेरे बेटे परास्त हो रहे, हार रहे, ऐसी कौन सी बात है। संजय फिर बताते कि मैंने जो गीता कहते समय बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। यतो धर्मस्ततो जयः, जिधर धर्म है उधर जय है, और जिधर श्री कृष्ण का उधर धर्म है, जिधर भगवान है उधर धर्म है, और जिधर धर्म है उधर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के जो लड़ने के कारण, स्वयं युद्ध में उतरने के कारण उनको हराने की ताकत किसी में नहीं है, ऐसा बोलकर धृतराष्ट्र को समझाते हैं। अभी भी आपके बेटे को समझा ले, ऐसे संजय बोलते हैं। इस प्रकार चौथा दिन समाप्त होता है। पांचवें दिन का युद्ध कैसा होता है, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है, ये हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।